करेंट अफेयर के चैनल में आपका स्वागत है। भारत और विदेश से संबंधित 27 सितंबर 2020 करेंट अफेयर प्रश्नोत्तरी एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होंगे। 27 सितंबर 2020 करेंट अफेयर के बारे में यदि आपका प्रश्न है तो कृपया कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। पद्मश्री और किस पुरस्कार से सम्मानित मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का हाल ही में 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन है पद्म भूषण, भारत रत्न, खेल रत्न, नोबेल पुरस्कार। सही उत्तर होगा पद्म भूषण। पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का हाल ही में 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 6 भाषाओं में 40,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। बॉलीवुड में कमल हासन, संजय दत्त और सलमान खान की रोमांटिक फिल्मों के सबसे लोकप्रिय गाने एसपी बालासुब्रमण्यम ने ही गाए हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। इनमें से किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट्स को संक्रमण से बचाने के लिए बुक सैनिटाइजिंग मशीन विकसित की है? ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी। सही उत्तर होगा नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। शिलोंग में स्थित नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट्स को संक्रमण से बचाने के लिए बेहतरीन इनोवेशन करते हुए बुक सैनिटाइजिंग मशीन विकसित की है। यह मशीन एक राउंड में यानी लगभग 45 मिनट में 150 किताबें सैनिटाइज कर सकती है। एक किताब को सैनिटाइज करने का खर्च लगभग 20 पैसा आता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। निम्न में से किस निजी दूरसंचार कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का केस जीत लिया है? ऑप्शन है एयरटेल, वोडाफोन, जियो, हच। सही उत्तर होगा वोडाफोन। निजी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ने हाल ही में भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का केस जीत लिया है। द हेग कोर्ट ने कहा है कि भारतीय टैक्स डिपार्टमेंट ने निष्पक्ष और बराबरी से काम नहीं किया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। ईफी के कौन से संस्करण का आयोजन नवंबर में स्थगित करते हुए अगले वर्ष 16 से 24 जनवरी तक आयोजित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 32वें संस्करण, 43वें, 91वें, 62वें। सही उत्तर होगा 91वें संस्करण। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी ईफी के 91वें संस्करण आयोजन नवंबर में स्थगित करते हुए अब अगले वर्ष 16 से 24 जनवरी तक आयोजित करने की घोषणा की गई है। इसका आयोजन मिश्रित यानी डिजिटल और प्रत्यक्ष दोनों तरीके से किया जाएगा। ये चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है 2 राज्यों को, 3 राज्यों को, 4 राज्यों को, 5 राज्यों को। सही उत्तर होगा 5 राज्यों को। केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 राज्यों यानी कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा को खुले बाजार में से 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज की मंजूरी दे दी है। इस राज्यों को यह मंजूरी वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत दी गई है। प्रश्न संख्या 6 पर। ऐतिहासिक गेम चेंजर श्रम कानूनों के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से संसद ने कितने श्रम संहिताएं पारित कर दिए हैं? ऑप्शन है 2 श्रम संहिताएं, 3 श्रम संहिताएं, 5 श्रम संहिताएं, 7 श्रम संहिताएं। सही उत्तर होगा 3 श्रम संहिताएं। ऐतिहासिक गेम चेंजर श्रम कानूनों को क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से संसद ने हाल ही में 3 श्रम संहिता यानी औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पारित कर दिए हैं, जबकि लोकसभा ने पहले ही यह विधेयक पारित किया था। प्रश्न संख्या 7 पर। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए केएल राहुल आईपीएल में सबसे तेज कितने हजार रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? ऑप्शन है 2,000 रन, 4,000 रन, 5,000 रन, 7,000 रन। सही उत्तर होगा 2,000 रन। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए केएल राहुल आईपीएल में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर ने यह रिकॉर्ड 63 पारियों में बनाया था, जबकि राहुल ने 69 मैच की 60 पारियों में 2,000 रन बना लिए हैं। जबकि क्रिस गेल आईपीएल में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले सभी बल्लेबाजों में सबसे ऊपर है। उन्होंने 48 मैच में 2,000 रन पूरे किए। प्रश्न संख्या 8 पर। वेस्ट इंडीज की स्टेफनी टेलर महिला टी20 में 3,000 रन बनाने वाली कौन सी खिलाड़ी बन गई है? ऑप्शन है पहली खिलाड़ी, दूसरी खिलाड़ी, तीसरी खिलाड़ी, चौथी खिलाड़ी। सही उत्तर होगा दूसरी खिलाड़ी। वेस्ट इंडीज की स्टेफनी टेलर महिला टी20 में 3,000 रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। जबकि टी20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक रन बनाने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ी में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड के सुजी बेस्ट हैं, जिन्होंने 119 मैच में 3,243 रन बनाए हैं। जबकि दूसरे स्थान पर स्टेफनी टेलर है, जिन्होंने 105 मैच में 3,020 रन बना लिए हैं। इस लिस्ट में टॉप 5 में 3 महिलाएं खिलाड़ी हैं।
है प्रश्न संख्या 9 पर योग ब्रेक प्रोटोकॉल से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किसने हाल ही में योग हेतु अवकाश यानी कि योग ब्रेक की शुरुआत की है? ऑप्शन है रेल मंत्रालय, योग मंत्रालय, निर्वाचन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। सही उत्तर होगा आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में योग ब्रेक प्रोटोकॉल से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में योग हेतु अवकाश यानी कि योग ब्रेक की शुरुआत की है। आयुष मंत्रालय ने MDNIY के साथ मिलकर वर्ष 2019 में 5 मिनट का योग ब्रेक प्रोटोकॉल विकसित किया। प्रश्न संख्या 10 पर 27 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व अल्जाइमर दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व सहयोग दिवस, विश्व पर्यटन दिवस। सही उत्तर होगा विश्व पर्यटन। विश्व पर्यटन दिवस के दिन घूमने के लिए लोग देश से लेकर विदेश तक की जगहों पर जाते हैं। पर्यटन ही एक देश को दूसरे देश से जोड़ने की रास्ता है। पर्यटन से ही लोग अपने और दूसरे देशों की संस्कृति को करीब से जान पाते हैं। यह हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है।